स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नौतपा में प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है और पिछले 3 दिन में 12 डिग्री तक गिर चुका है पारा। 3 जून तक एक्टिव रह सकता है वेदर सिस्टम। जैसा कि कल आपने देखा कि धुएं का गुबार कैसे उड़ा था, पूरे राजस्थान को उसने अपनी चपेट में ले लिया था। कई ऐसे जिले हैं जिसमें धुएं का गुबार नजर आया और कई लोगों ने उसकी तस्वीरें भी ली, अपने कैमरे में कैद की वो तस्वीरें। कई जगह पर आंधी बारिश की समस्या है और ऐसे में लोगों को नौतपा से राहत जरूर मिली है, क्योंकि नौतपा लोगों को परेशान कर रहा था और साथ ही साथ में लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में अगर इस बीच मौसम बदला है, बारिश हो रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन कल जो तस्वीर आई वो आपने देखा कि एक तरफ 2 तस्वीरें नजर आई थी, जैसे कि एक तरफ धुएं का गुबार पूरे राजस्थान में आता हुआ और दूसरी तरफ आपने देखा कि तापमान में गिरावट हुई, क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु प्रकाश हमारे साथ जयपुर से लाइव है, राजेंद्र भारद्वाज जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, संदीप केडिया झुंझुनू से लाइव है हमारे साथ। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे विष्णु का। विष्णु, आंधी बारिश का कहर हो रहा है नौतपा, जिससे लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब उस नौतपा के बीच अचानक से मौसम बदला और बारिश हुई है। कल धुएं का गुबार भी हमने देखा, राजस्थान के कई इलाकों को चपेट में लिया था, कई जिलों को अपनी चपेट में लिया था। ये मौसम में अचानक से बदलाव जो हम देख रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है और मौसम विभाग ने अभी क्या कुछ अलर्ट किया है? अब बिल्कुल मौसम विभाग की बात करें चंद्रश्री, तो ऑरेंज अलर्ट उन्होंने किया हुआ है। अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार का मौसम में बदलाव दिखाई देगा। लेकिन साथ ही ये भी तय है कि नौतपा चल रहा था और नौतपा के बीच में इस तरह से जो आंधी बारिश आई है, वो कहीं ना कहीं मौसम तंत्र बिगड़ेगा। आगे भी जो है बरसात, उसमें भी खलल पड़ेगा, क्योंकि खंड वर्षा होगी। और आप बात की जाए तो हालांकि मौसम में ठंडक जरूर आई है, क्योंकि जहां कल परसों टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया था, पूरे प्रदेश में 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। जयपुर में भी यहां 45 के आसपास टेम्परेचर था। लेकिन इस बरसात जो हुई और आंधी तूफान आया, उसके वजह से टेम्परेचर गिर के 36 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे में इस समय राहत है यहाँ पर। पहले मेरे साथ कुछ लोग हो रहे हैं, उनसे बात कर लें। मॉर्निंग वॉकर से क्या कहना है आप? मौसम में इस तरह से अचानक बदलाव आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कल जब मॉर्निंग वॉक में घूमने आए थे तो गर्मी से बेहाल थे। आज जो आए तो इतना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हवा आ रही है और बहुत ये है। लेकिन लगता है अब कुछ देर बाद हुमस हो जाएगी, तब मौसम की दिक्कत आ सकती है। तो बाकी बहुत अच्छा है। और वैसे फ्यूचर के हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल फ्यूचर के हिसाब से अच्छा नहीं है। क्या कहना है कि मौसम में इस तरह से अचानक बदलाव आया, क्योंकि लंबे समय से देख रहे हैं मौसम को लेकर? इसमें मैं 2 बातें बताऊंगा कि पहला तो ये है कि भाई वैसे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तपन हो रही थी, इसके लिए आदमी दिन में नहीं निकल पा रहा था, सब तरीके से वो हो गया था। लेकिन एक बात और है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार ये इस तरीके से 1 दिन 2 दिन गर्मी पड़ जाती है, फिर अचानक आपके क्या नाम है बारिश आ जाती है या ये आ जाती है, तो इस और अपन लोग को ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, आज का मनुष्य ज़्यादा भौतिकवाद में पड़ गया है, ठीक है। वो पहले क्या होता था कि पहले हर चीज़ प्रकृति को देख के की जाती थी, तो आज का आदमी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अपन को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरानी अपनी संस्कृति थी, जिसके अनुसार अपन लोग हर चीज़ को संजो के रखते थे, कुएँ थे, बावड़ियाँ थी, ये था, इस तरीके पेड़ लगाते थे, तो वो अपन को उसकी तरफ जाना चाहिए और इस जलवायु परिवर्तन को अपन को रोकना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब बिल्कुल जलवायु परिवर्तन था, उसकी वजह से ये हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर देसी भाषा में अगर बात की जाए तो इस तरह से मौसम परिवर्तन हुआ, वो जलवायु का जो परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और वो कारण भी है वैज्ञानिक रूप से बताते हैं। और लेकिन जो ग्रामीण प्रदेश में लोग रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर बताते हैं कि किस तरह से ये धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे में अगर ग्रीनरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मौसम भी अनुकूल रहेगा। और लेकिन अगर बात की जाए आज के मौसम की, तो 35 डिग्री है यहाँ, इस समय ठंडक महसूस हो रही है। अगर पिछले नौतपा के जो 4 दिन थे उसमें देखा जाता तो 8 बजे इतना तेज जो गर्मी होती थी कि त्वचा जलने लग जाती थी।
यानी धूप में जो छाया में भी खड़े होने के बाद लू के सुबह से ही जो गर्म हवाएं वो चलने लगी थी और अब लोगों को राहत है कल से। आज भी शाम को जो मौसम है जयपुर के, अगर मौसम की बात की जाए तो धूल भरी जो आंधी है, क्योंकि आज मौसम में धूल संभवतः कम हो क्योंकि अब बरसात हुई है, उस वजह से मिट्टी जमी हुई है, लेकिन जो हवा है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल सकती है शाम को, और शाम को फिर मौसम जो है वो बदल सकता है। ये लगातार यहाँ पर देखा जाता है और लगातार कल से ये मौसम बदला हुआ और अगले कुछ दिन और रहेगा, क्योंकि जो लोग हैं उनसे भी पूछते हैं सावधानी किस तरह से बरती जानी चाहिए। सावधानी बरतने का तो है कि मतलब वापस जैसे गर्मी आए तो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कभी ठंड कभी गर्म, सर्द कभी गर्म, तो उससे नुकसान हो सकता है, बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए संभल के निकलना चाहिए घर से। मौसम का बदलाव जो है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, ये लोगों का भी कहना है, क्योंकि जब मौसम बदलाव होता है तो एक अचानक तेज धूप पड़ती है और उसके बाद अचानक मौसम में बदलाव होता है, तो मौसम जिस तरीके से बदल रहा है उसका असर जो है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। विष्णु, मैं आती हूँ आपके पास में, राकेश भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, कल एक बहुत बड़ा धूल का बवंडर हमने राजस्थान में देखा, जिसने जिन लोगों ने भी देखा उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। एकदम से आंधी का आना, नौतपा के बीच में एकदम से बारिश का हो जाना, बदलता मौसम, क्या कुछ इशारा कर रहा है आने वाले दिनों में हम क्या कुछ और बदलाव देखेंगे? जोधपुर में अभी क्या कुछ टेम्परेचर है, आने वाले समय में टेम्परेचर और कितना गिर सकता है या बढ़ सकता है? देखो चंद्री, लगातार जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक कह रहे थे कि जब नौतपा आएगा तो नौतपा के जो शुरुआत के 6 दिन है वो भीषण गर्मी के दौर से पश्चिमी राजस्थान को गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद नौतपा के जो अंतिम 3 दिन है उसमें राहत बढ़ेगी। तो ये मौसम जो अचानक पलटा है वो नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले से ही आह्वान किया था कि 6 दिन तक जो है तपती गर्मी के जो है उसमें आपको रहना पड़ेगा, और उसके बाद जो है निश्चित रूप से जो है राहत मिलेगी। तो ये राहत जो है कल शाम को जिस तरीके से, चाहे हम नागौर की बात करें, बीकानेर की बात करें, लगातार जिस तरीके से जो आंधी आई, बवंडर आया, वो बवंडर पहले से ही माना जा रहा था कि बवंडर आएगा और आया भी था। उसके बाद है बवंडर के बाद जो है बारिश का मौसम हुआ और बारिश के होने की वजह से तापमान में जो है वो गिरावट हुई, लोगों को राहत मिली है। आज भी उम्मीद करते हैं कि हल्की बारिश है, हवाएं चलेगी। हालांकि जोधपुर की बात करें तो कल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं तेज चल रही थी और उसमें पूरे शहर भर में बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए आप जगह जगह तो ये पेड़ धराशायी हो गया, हमारे सामने हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी एक पेड़ धराशायी हो रखा है। हालांकि पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नुकसान हुआ है, ऐसे पेड़ है जो जोधपुर में कम से कम आप मान के चलो कि 1000 पेड़ जो है कल जो इस अंधड़ में है वो टूट के गिरे हैं। तो निश्चित रूप से पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हुआ है। आज भी कहा जा रहा है कि हवाएं चलेगी, बारिश आएगी और बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों से भी बात करता हूँ मैं कि मौसम में जो परिवर्तन हुआ उससे जो लेकर क्या कहेंगे भैया बारिश हुई, मौसम बदला, क्या कहेंगे? मौसम बदला है, नौतपा चल रहा है, उसके अंदर बारिश भी हुई है कल, तो मौसम नुकसान भी हुआ है लोगों का, किसी के पेड़ पौधे भी, बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। हाँ, बारिश से राहत हुई है, तो मौसम में बदलाव हुआ है, ठंडक हुई है, वरना गर्मी से बेहाल थे। क्या अचानक मौसम बदला, राहत मिली है? हाँ, बहुत ठंडक मिली है, बहुत राहत मिली, ज़बरदस्त। हाँ, 2 दिन हुए मौसम ठंडा है, जिससे जनता को राहत मिली है, बिल्कुल सही बात है। तो चंद्री 2 दिन तक अभी तक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है वो असर नजर आएगा। आप देखिए इतने सारे पेड़ कटे हैं। हालांकि मैं एक पेड़ काटने वाले भैया से भी बात करने का प्रयास करता हूँ कि पूरे शहर में कितना नुकसान हुआ, कहाँ भैया कहाँ नुकसान हुआ है? आप शहर भर में पेड़ काटने का काम कर रहे हैं, कितने जगह नुकसान हुआ है अभी तक आप पेड़ काट के आए हैं? पेड़ नुकसान तो हुए ही है, अभी काफ़ी सारा रोड पे जो छोटे मोटे पेड़ गिरे वो हम सफाई करवा रहे हैं। हमने राता नाटक किया अभी, और ये पुलिस लाइन किया है, ठीक है ना। अभी हम ये पुलिस लाइन में चले, आगे और गिरा है, कर रहे हैं। तो चंद्री लगातार ये भैया पेड़ काटने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि शहर में बहुत जगह नुकसान हुआ है, कई पेड़ धराशायी हुए, कई छोटे मोटे जो मकान थे, छोटे छोटे मकान जो थे कच्चे पक्के, वो भी गिरे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान जो हुआ है कल के तेज अंधड़ और हवाओं में हुआ है। हालांकि बारिश ने राहत जरूर दी लोगों को, लेकिन नुकसान भी इसके साथ लोगों को सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर पूरी तरीके से जोधपुर शहर सहित मैं बात करूँ पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर,
दरअसल में सब जगह नुकसान हुआ, केवल जोधपुर शहर की बात नहीं है, अधिकांश जगहों पर तेज अंधड़ ने नुकसान पहुँचाया, क्योंकि वो बीकानेर से जब इधर चला तो निश्चित रूप से कई जिलों को नुकसान हुआ है। हालांकि मौसम में जरूर ठंडक आई, बारिश होने की वजह से रात का तापमान में जो है 10 डिग्री के आसपास की गिरावट जो दर्ज की गई, 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया रात का। तो निश्चित रूप से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन आर्थिक नुकसान के साथ साथ पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज शाम को भी थोड़ा सा तेज हवाओं चलने के साथ फिर बारिश का एक दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो प्री मानसून की बारिश या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश है, इससे ये कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में जो है वो मानसून कमजोर हो सकता है। विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि जो लू के थपेड़े लोगों को लग रहे थे, लोग घर से बाहर जाने को डर रहे थे, ऐसे में बारिश होने के बाद मौसम बदला है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आगे भी बारिश का अलर्ट जारी है। लेकिन इससे नुकसान भी तो बहुत सारा हुआ है, जैसे कि हमने देखा कि कई पोल धराशायी हो गए, कई बिजली इलाकों में कई गुल हो गई है। ऐसे में जयपुर की अगर बात करें तो ऐसी कहां पे इस तरीके की चीजें देखने को मिली? अब बिल्कुल, अगर चंद्रशेखर बात की जाए तो मौसम में कल जब धूल भरी आंधियाँ चली थी, तेज जो आंधी चली, हवा चली, तेज हवा, उस हवा की वजह से कुछ कई जगह नुकसान हुआ। हालांकि इतना व्यापक नुकसान नहीं था जितना पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर नुकसान हुआ। इसके अलावा जो धूल भरी आंधी है उस वजह से लोग काफ़ी परेशान हुए, वाहन चालक ज़्यादा परेशान हुए। और ऐसे में लगातार सलाह भी दी जा रही है कि जब आंधी तेज हवा चले उस दौरान टू व्हीलर, खास तौर से टू व्हीलर नहीं निकले, व्हीकल वाले कम निकले, क्योंकि कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। तेज़ बरसात अगर आ रही हो तो उस समय भी रुकने का प्रयास करें और बरसात के बाद ही आगे बढ़े। किस तरह से, क्योंकि सावधानियां जो आदमी है खुद उनके हाथ में रहता है कि वो किस तरह से सावधानी करे। मौसम में बदलाव आया है, क्या कहना, किस तरह से आपको लग रहा है बदलाव आया है, ये कितना अच्छा भी है और कितना नुकसान भी है? नहीं, नुकसान तो है, कुछ फसलों को भी अभी नुकसान है, ओलावृष्टि जो हो रही है, और वैसे बीमारी भी बहुत कारण हो जाएंगे अब थोड़ा लोगों को देखते हुए। बाकी देखो, मौसम में बदलाव बहुत कुछ अभी परिवर्तन लेके आएगा, महंगाई पे भी मार मरेगी इसके ऊपर, क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब बिल्कुल आपने देखा, अब मौसम में कल गर्मी थी तेज अचानक और आज थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, लोग आवाजाही भी ज़्यादा बढ़ी है। ये गलत है, वैसे मौसम में एकदम से चेंज होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता, ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, जैसा हम लगातार कह रहे थे कि लोग भी मानते हैं कि ये जो मौसम में बदलाव आया वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, प्लस ये है कि भाई अभी इस समय लोगों को थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, भाई घरों से कम निकलना चाहिए। मौसम को लेकर कई लोगों के अपने अपने सुझाव हैं, अपनी अपनी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। संदीप केडिया भी झुंझुनू से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। संदीप, झुंझुनू की बात कर रहे हैं तो वहां पर मौसम में कैसा बदलाव देखा जा रहा है? अभी हम बात कर रहे थे बारिश को लेकर, हमने तस्वीरें भी देखी कि धूल भरी आंधी भी चली। मौसम विभाग का क्या कुछ अलर्ट है झुंझुनू को लेकर और आसपास के इलाकों को लेकर? मैं कहूँगा कि ये जो अलर्ट है वो यही है कि दोपहर बाद में जो आवाज आ रही है। संदीप, आपकी आवाज आ रही है लेकिन ठीक से नहीं आ रही, एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए प्लीज। चलिए संदीप के पास हम वापस जाएंगे, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ में हम बात कर रहे थे विष्णु से। विष्णु, आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनको इस मौसम के बदलाव से क्या कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि आने वाले समय में आपको बच के रहना है, जब नौ तपा शुरू होगा तब घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन जब आंधी बारिश शुरू हो जाएगी तब आपको सतर्क रहना है। बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट करता रहता है और सबसे खास बड़ी बात यह है कि अभी एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की ओर से लगातार सायरन मैसेज, अलर्ट के मैसेज भी आ रहे हैं मोबाइलों पर। अगर किसी को वैसे ध्यान रहे नहीं रहे, लेकिन वो अलर्ट के मैसेज आए और उस मैसेज में पूरी जानकारी दी जा रही है कि क्या आपको
करना है प्रिकॉशन, क्योंकि जब मौसम में बदलाव हो रहा है तो आप लोगों को किस तरह से अलर्ट रहना है। ये तमाम मैसेज है। कल मैसेज आया, परसों रात को आया कि अचानक मौसम बिगड़ सकता है, रात 11 बजे मौसम बिगड़ सकता है। मतलब टाइमिंग के अनुसार ये लगातार आ रहा है, तो ऐसे में लोग सतर्क कर रहे हैं, प्रशासन भी लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन लोग भी खुद भी अवेयर हैं कि किस तरह से इस बदलाव को महसूस करें, किस तरह से रहे वो। और ये है, कुछ और बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव भी हुआ है, कुछ परेशानियां भी है। किस तरह की परेशानियां लोगों को दिखाई? परेशान मौसमी बीमारियां ज़्यादा होगी तो मौसमी बीमारियां, हाँ बीमारी। इसके अलावा धूल भरी आंधी भी अचानक चलती है, उससे लोग परेशान हो जाते हैं, क्या कहना है? धूल भरी आंधी से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसको जैसे थोड़ी सी सांस की अवेयरनेस होती है, सांस वाली बीमारी, तो उन लोगों के लिए बहुत खतरे की चीज़ है ये। अब बिल्कुल जो अस्थमेटिक यानी जो बीमार जो लोग हैं, अस्थमा के जैसे मरीज हैं, उनको ये मौसम कहीं ना कहीं तकलीफ दे है, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव होता है। धूल भरी आंधियां उनके लिए तकलीफ दे है। अंदर अगर घरों में भी बैठे हैं तो जो हवा के बारीक कण है वो लोगों तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी ठीक है संदीप आप बता रहे थे कि कैसा मौसम है फिलहाल झुंझुनू का, क्या कुछ अलर्ट है? लगातार 3 दिन से जो मौसम बदल रहा है, यानी पहले 2 दिन ओलावृष्टि हुई थी दोपहर बाद में, वहीं कल जो अंधड़ के साथ बारिश हुई है, तो लगातार ये जो 1-2 दिन मौसम है वो ऐसा ही रहने वाला है। दोपहर के बाद में दोबारा आज की जो आंधी है या बारिश है वो आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताऊं कि जो मौसम बदल रहा है उससे न केवल मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन में तेज गर्मी रहती है। आज भी जैसे हम देख सकते हैं कि मौसम एकदम खुला हुआ है, और लेकिन दोपहर होते होते ये मौसम अचानक बदल जाता है, तो इससे बीमार लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। ओपीडी है जो हॉस्पिटल में वो भी बढ़ रही है। वहीं साथ ही साथ नुकसान भी हो रहा है, कई जगह पेड़ गिर रहे हैं, पोल गिर रहे हैं, बिजली सप्लाई है वो भी बाधित हो रही है। ठीक है, तो मौसम को लेकर हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि कैसे मौसम बदला है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और आने वाले समय में आपको कैसे सतर्क रहना है, क्योंकि सतर्क मैसेज भी सबको मिल चुका है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मौसम को लेकर।